गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, एक रईस परिवार में जन्मे थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार की कठिनाइयों से बचाने के लिए एक भव्य महल में रखा था। सिद्धार्थ ने जब दुनिया की दुख और कष्ट को देखा तो उन्होंने सुसंस्कारित जीवन से बाहर जाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने घर परिवार, ऐश्वर्य और विलासिता को त्याग कर संन्यास की ओर रुख किया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या और ध्यान की राह अपनाई। कई वर्षों की साधना के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की, जो अत्यधिक ऐश्वर्य और अत्यधिक तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग था। उन्होंने समस्त संसार को दुख और उसके निवारण के मार्ग के बारे में उपदेश दिया। उनका संदेश था कि दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा है और इनसे मुक्ति के लिए 8 पथ का अनुसरण करना चाहिए। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी इस बात की कहानी है कि व्यक्ति यदि कठिनाइयों का सामना करे, आत्मसुधार पर ध्यान केंद्रित करे और सच्चाई की खोज में लगे रहे, तो वह जीवन में असली सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके जीवन की यात्रा और शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक है और कई लोगों को जीवन की सच्चाई और शांति की एक दर्शन मार्ग प्रदान करती। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा स्थापित शिक्षाओं से जुड़ी है। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि आत्मज्ञान और सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे कठिनाइयों और परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ता है। सिद्धार्थ की यात्रा, संतोष और ऐश्वर्य का जीवन। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, एक शाही परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भरा था। उनके पिता ने उन्हें दुनियावी दुखों से बचाने के लिए महल के भीतर ही रखा। दुनिया के दुखों की पहचान। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर बुजुर्ग, बीमार और शव देखे। इन दृश्यों ने उन्हें संसार की अस्थिरता और दुख की वास्तविकता का एहसास कराया। उन्होंने ये समझा कि भौतिक समृद्धि और सुख अस्थायी है। तपस्वी जीवन और आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने दुनियावी जीवन को त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन जब यह मार्ग भी संतोषजनक नहीं लगा तो उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता चुना। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान ने उन्हें समझाया कि दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं, पर इन्हें नियंत्रित कर ही मनुष्य शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र की धुरी को घुमाना के तहत अपनी शिक्षाओं को फैलाया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य आर्टिकल्स ऑफ ट्रुथ और 8 पथ के बारे में बताया। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने दुनियावी सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का साहस किया। उनकी यात्रा और शिक्षाएं ये दर्शाती हैं कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान, तपस्या और दूसरों की भलाई की दिशा में काम करने में है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति यदि अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित कर आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को पहचान ले तो वह जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी उनकी जीवन यात्रा और उनके अनुभवों से जुड़ी है, जो उन्होंने आत्मज्ञान और सत्य की खोज में चढ़ी। यहाँ पर उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से सफलता की सीढ़ी का सार प्रस्तुत किया गया है। समृद्धि का त्याग। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक समृद्ध शाही परिवार में जन्मे थे। उनके पिता ने उन्हें सुख समृद्धि की दुनिया से बाहर की वास्तविकताओं से बचाए रखा। लेकिन सिद्धार्थ ने जब बुढ़ापे, रोग और मृत्यु का सामना किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह सुख केवल अस्थायी है। निश्चितता और खोज। संसार की अस्थिरता और दुख को देखकर सिद्धार्थ ने एक तपस्वी जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने राजसी जीवन, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। साधना और तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने एक संतुलित मार्ग अपनाने का निर्णय किया, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। तेजर,
आत्मज्ञान की प्राप्ति। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान है और इनसे मुक्ति का मार्ग है 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ। धर्म की शिक्षा और समाज को लाभ। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने लोगों को दुख से मुक्ति के उपाय बताए और उन्हें सही जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन किया। सफलता की सीढ़ी। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी का मुख्य तत्व यह है कि उन्होंने बाहरी समृद्धि और भौतिक सुखों को त्याग कर आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने अंदर की सच्चाइयों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी उनकी जीवन यात्रा और उनके अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह कहानी इस बात की साक्षी है कि उन्होंने कैसे एक साधारण जीवन से आत्मज्ञान और शांति की ऊंचाइयों तक की यात्रा। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी। धन और ऐश्वर्य का त्याग। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, एक राजा के पुत्र थे। उनका जीवन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भरा था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाकर बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। इन दृश्यों ने उन्हें संसार के अस्थिर और दुख भरे स्वभाव को समझाया। संसारिक जीवन का परित्याग। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि भौतिक सुख और ऐश्वर्य अस्थायी है, इसलिए उन्होंने राजसी जीवन, परिवार और भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाया। तपस्या और साधना। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की और कई वर्षों तक विभिन्न तपस्वियों के साथ समय बिताया, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाती। मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या और भौतिक सुखों के बीच संतुलित मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि दुख और दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान है और इनसे मुक्ति पाने के लिए 8 फोल्ड पथ का पालन करना चाहिए। धर्म की शिक्षा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध का नाम लिया और अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 सत्य और 8 फोल्ड बटन के माध्यम से दुख से मुक्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति के मार्ग का उपदेश दिया। सफलता की सीढ़ी। गौतम बुद्ध की सफलता की सीढ़ी इस बात पर आधारित है कि उन्होंने बाहरी ऐश्वर्य को त्याग कर आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनका जीवन यह दिखाता है कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान, संतुलित जीवन और दूसरों की भलाई में है। बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और ये साबित करते हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं।